हमारी झारखंड की धरती है, झारखंडियों का है, ये कहीं बिगड़ू बाहरी दिगुओं का नहीं है। हम बाहरी लोग का क्यों, उसको हमारे अनुसार चलना होगा। अगर झारखंड में रहना है तो झारखंडियों के हिसाब से चलना होगा। झारखंडियों के लिए बना है तो झारखंडियों के लिए होना चाहिए, ना कि बिहार और बंगाली लोग के लिए होना चाहिए। अगर रहना है हमको रहने में कोई आपत्ति नहीं, लेकिन झारखंडियों के हिसाब से रहना होगा, यही हमारी मांग है। लेकिन इतना समझ लीजिए कि आज हो चाहे कल हो, इस मूर्ति को हम लोग हटा के ही दम लेंगे। देखिए, सबसे पहला बात जो आप दो पक्ष का जो बात कर रहे हैं उससे पूछा जाए कि क्या आप मूर्ति को बचाने के लिए आए हैं। देखिए, जो व्यक्ति प्रोटेस्ट करने आया है या जो व्यक्ति अभद्र बयान देता है, उपद्रव फैलाने का काम करता है, ऐसे असामाजिक तत्वों को प्रशासन को चाहिए कि सलाखों के अंदर डाले। समय दीजिए। पहले एक चीज है, इसके लिए हम लोग कार्रवाई सुनिए, आप लोग के द्वारा दिए गए जो ज्ञापन है, इस ज्ञापन को हम लोग जो आप लोग के द्वारा दिया, इसको डीसी साहब को हम लोग के माध्यम से, इस पे जो और नगर निगम के माध्यम से इनको हम लोग फॉरवर्ड, जो उनका जो विधिवत फाइलिंग होता है किसी भी मूर्ति या किसी भी स्टेचू या किसी जगह को हटाने के लिए, जो विधिवत प्रक्रिया है उसी प्रक्रिया का आलोक में हटाए जाएंगे। क्योंकि अब एक वही है, अब इसमें है कि ये लगाई गई है, सही लगाई गई है, गलत लगाई गई है, ये सरकार के स्तर से। ये आपकी जो संज्ञान है, क्योंकि मीडिया कर्मी यहाँ पे हैं, आपका एक विरोध दर्ज करा है, विरोध दर्ज जो है मीडिया में ऑलरेडी जा रहा है, आपकी बातें प्रशासन तक आई हैं, प्रशासन के माध्यम से जो भी विधिवत प्रक्रिया होता है उसके अनुसार अत्यंत इतना जरूर है कि जो भी विधिवत प्रक्रिया वो तत्काल शुरू हम लोग ने करवाएंगे। इतना हम लोग जरूर है, क्योंकि आप लोग सब भाई बंधु हैं और सभी आप लोग हमेशा प्रशासन का साथ दिए हैं। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि चूंकि 144 लगा हुआ है, आपको रोका गया है, तो आप इसका प्रशासन की बातों को आप माने और मानने के उपरांत जो है आपके द्वारा दिए गए जो पेपर हैं उस पेपर पर कार्रवाई प्रारंभ की जाएगी। सर, एक बात रखना चाहते हो, 1 मिनट। पहले भी किसके पास लेटर है वो रखा हुआ, जो कि हम लोग को लिखित तौर पे मिला था कि 1 महीने के अंदर ये स्टैच्यू को हटाया जाएगा, लेकिन क्या आश्वासन से हम लोग को कुछ फायदा हुआ सर? ये लेटर कब दिया गया था? अभी बता दे रहे हैं, पहले भी आंदोलनकारी मोर्चा लोग विरोध किया था, मूर्ति लग रहा लोग लेटर दिया हुआ है, इसको ढापा हुआ था, बता दे रहे हैं, और ये बंद हुआ, प्लास्टिक से ढापा हुआ था, बंद कराया गया था उसको, कार्रवाई करके। तो फिर आज क्यों अनावरण किया गया सर? 15 अगस्त के दिन में बाबूलाल जी, सीपीसी बाबूलाल मरांडी जी, सीपी सिंह जी लोग आकर के उस दिन उद्घाटन कर दिए। सही बात है। हमारा कहना है कि जो मूर्ति जो लगा हुआ है, नगर निगम क्षेत्र में एक मूर्ति कोई भी चौक चौराहा में लगता है तो नगर निगम से परमिशन लिया जाता है। हमें पता है कि ये नगर निगम का परमिशन नहीं है, तो फिर कैसे यहाँ मूर्ति लगाई? इन्हीं सब बिंदुओं में जो आपका आपत्ति है, मेरा कहना कि जो आपकी आपत्ति है, जो आपका विरोध है, उन बिंदुओं को हम लोग जो संबंधित पदाधिकारी हैं, जो इसके लिए सक्षम पदाधिकारी, आपकी बात हम लोग पहुंचाएंगे और रख करके जो दिशा एवं है कि जो डीसी साहब के माध्यम से आप लोग इतना जरूर निश्चिंत आपके बीच खड़े रहते हैं और आपकी बातों का माध्यम और सेतु का काम करते हैं, आपके बात को पहुंचाने का काम। सर, हम लोग को समय दीजिए, कितना दिन का समय हम लोग को दे रहे हैं आप ये लोग? जो इन्फॉर्मेशन हमको 5 दिन या 6 दिन उसका इन्फॉर्मेशन हमको मिलेगा। वही बोल रहे हैं, कितना समय हम लोग को आप दे रहे हैं, उसका हम लोग को करना चाहिए। देखिए उनको दिया जब तक हम लोग दिया है, हम लोग को 2 बार दे तब चुका तक है मूर्ति को हमने। ढाप दिया जाए। अभी यही है कि जब तक ये क्लियर नहीं होगा उसको बंद किया जाए। ये बात एक भी हम लोग अगर बात नहीं मानेंगे हम लोग तो फिर अपना में हम लोग उतरेंगे सर। हम लोग कभी कोई जब तक सपोर्ट नहीं मूर्ति है। हटता नहीं तब तक उसको प्लास्टिक से मेड़ देंगे, जैसा रखा हुआ था पहले से। वो भी बातें जो है जो संबंधित पदाधिकारी है उनके पास और हम लोग लेटर एक चीज बता रहे हैं, हमारा केंद्रीय संसद के लेटर पेड में डीसी को लेटर कल दे दिए हैं और नगर निगम आयुक्त को भी हम नगर आयुक्त को भी हम चिट्ठी दे दिए हैं। कल हम डीसी और नगर आयुक्त को दोनों को चिट्ठी दे दिए हैं कि इसको हटाया जाए। तो मेरा एक और सजेशन है कि आप अपना एक प्रतिनिधि मंडल लेकर के एक बार डीसी साहब से भी मिल लीजिए, नगर आयुक्त साहब से भी मिल लीजिए, आप अपने आपत्ति और विरोध को दर्ज कराइए और तभी विधिवत प्रक्रिया आरंभ होगी। आप हमको हम लोग माध्यम जो है सेतु है उस सेतु के रूप में काम हम लोग 3-4 बार कर चुके हैं वहाँ भी, लेकिन आप लोग निकला सर। नहीं, आज आप लोग विरोध दर्ज कराए हैं तो मुझे उम्मीद है कि आप एक प्रतिनिधि मंडल लेकर के डीसी साहब और नगर आयुक्त साहब से एक बार जरूर मिलिए और ताकि अपनी आपत्ति दर्ज कराइए कि सर इन बिंदुओं पे आप लोग कार्रवाई करें, क्योंकि कार्रवाई करने के सक्षम पदाधिकारी वही हैं। हम आपके बीच में सेतु का काम करते हैं, आपके बीच के बातों को पहुंचाने का काम करते हैं। नहीं, हम लोग बिल्कुल
ठीक है। बस हम लोग को यही कहना है ना सर कि जब तक वो नहीं होता है मूर्ति को ढक दीजिए। ये भी काम जो आप लोग ये भी विचार करके आपत्ति आप लोग दर्ज कराइए, ये भी होगा। बस हम लोग को पूछना है, उसको ढक दीजिए कि अजय जी ये बात रखिए और बात करके हम लोग फिर आगे इस पर प्रक्रिया प्रारंभ होगा। ये नहीं करते। ठीक है, ठीक है नहीं, समय नहीं ना दे रहे हैं, कुछ समय मैडम, हम भी आप ही के बीच खड़े हैं, आपकी बात को तेजी से बात कराने के लिए, बढ़ाने के लिए बैठे, ठीक है। नमस्कार, SMP न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। ये तस्वीरों को इस वक्त आप देख सकते हैं। यदि आप बिरसा चौक से आगे HEC गेट से आगे बढ़ते हैं तो ये त्रिकोणीय चौक इसको ही बोल सकते हैं, या कैलाशपति मिश्र चौक इसको बोल सकते हैं एक यहाँ। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि भारी संख्या में जवानों की यहाँ पे तैनाती है, ये तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं। इस प्रतिमा को लेकर के दो सामाजिक संगठन आपस में टकराएं नहीं, इसको लेकर रैब के जवानों को इस वक्त देख सकते हैं भारी संख्या में तैनात कर दिया गया है। जहां एक तरफ आदिवासी समाज के लोग नारेबाजी करते नजर आ रहे हैं, उन तमाम तस्वीरों को आगे आपको हम दिखाएंगे, तो वहीं दूसरे तरफ एक और समाज के लोग हैं, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। अभी हम तो वहां तक पहुंचे नहीं हैं, लेकिन ये IRB के जवान अब यहाँ आप देख रहे होंगे, तो ये भारी संख्या में जवानों की तैनाती इस वक्त यहाँ कर दी गई है। दोनों साइड, दूसरे साइड यदि हम उधर की बात करें तो वहाँ पे कुछ जवानों के द्वारा उन्हें रोका गया है, तो वहीं आगे में बिरसा चौक से पहले इस जो हरमू रोड से जो रूट आता है वहाँ पे उन लोगों को रोक दिया गया है और दोनों तरफ से नारेबाजी हो रही है। हम तमाम तस्वीरों को आपको आगे दिखाएंगे, लेकिन चलिए अब हम धीरे धीरे अब लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं और जो यहाँ पदाधिकारी होंगे उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये पूरा मामला क्या कुछ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सभी जैप के जवान अब नज़र आ रहे हैं, मतलब IRB, जैप और रैब, ये 2-3 बटालियन आपको यहाँ पे अब नज़र आ गई है। भारी संख्या में जवानों की तैनाती है और इंस्पेक्टर रेंज के अधिकारी आपको नज़र आ रहे होंगे। और ये देखिए यहाँ पे लोग खड़े हैं जो इस वक्त आप तस्वीरों में देख सकते हैं। तो ये तस्वीरों में आपको हम लगातार दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और आइए कुछ लोगों से हम बात करने की इस पर कोशिश करते हैं। आइए, यहाँ पे कुछ कांग्रेस के नेत्री भी नज़र आ रही हैं, क्या कहिएगा? ये आप लोग यहाँ पहुँची हुई हैं, दूसरे तरफ वहाँ उधर भी लोग एकत्रित हैं, बीच में भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती है। पहली बात तो हम आपको ये बता दें कि 5वीं अनुसूची क्षेत्र में किसी विशेष आदमी का स्टैच्यू लगाने का बिल्कुल मना है। उसके बावजूद एक पार्टी विशेष का यहाँ पर मूर्ति बैठाया जाता है और उसका अनावरण किया जाता है। और दूसरी बात, जब झारखंड राज्य अलग हो रहा था, यहाँ के झारखंडियों ने अपना अलग राज्य मांगने का काम कर रहा था, उस समय कैलाशपति मिश्र ने इसका पुरजोर विरोध किया। आज हमारे यहाँ के हमारे पूर्वज जो झारखंड को अलग करने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी है, कहीं ना कहीं इनका मूर्ति, झारखंड विरोधी का मूर्ति लगा के उनका अपमान किया जा रहा है। हम जो अपमान हमारे पूर्वजों का कर रहे हैं, ये अपमान को हम लोग बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। उधर से कहना है कि उन्होंने भी झारखंड अलग का मांग किया था। बिल्कुल नहीं किया है। अगर आपके चैनल के माध्यम से कहती हूँ मैं, अगर उसने झारखंड के हित के लिए एक भी काम किया हो, अगर झारखंड को अलग करने में एक भी सहयोग दिया हो, तो उसको आप बताइए ना, हमारे सामने रखिए ना कि उसने झारखंड के लिए ये मांग किया है, तब हम उसको सम्मान के साथ हम ये करेंगे। अगर ये विशेष पार्टी का मूर्ति नहीं रहता तो आज भी हम उसका सम्मान देते, लेकिन वो हमेशा झारखंड विरोधी रहा है और एक पार्टी विशेष का मूर्ति है। हम इसको कतई विश्वास हम नहीं करेंगे। ऐसे में टकराव में तो एक द्वेष पैदा हो जाएगा, यहाँ पे माहौल खराब हो जाएगा। द्वेष पैदा होने का ये मतलब नहीं है। ये हमारी झारखंड की धरती है, झारखंडियों का है। ये कहीं बिकरू बाहरी दिकुओं का नहीं है। हम बाहरी लोग का क्यों? उसको हमारे अनुसार चलना होगा। अगर झारखंड में रहना है तो झारखंडियों के हिसाब से चलना होगा। यहाँ झारखंड में रहना है तो झारखंडियों का मूर्ति लगाना होगा, कहीं बाहरियों का नहीं। ये कतई हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि बंगाल में
बांग्लादेशी है, बिहार में बिहारी है, तो झारखंड में झारखंडी क्यों नहीं रह सकता है? इसका जवाब देना। अगर बिहार का आदमी यहाँ आके यहाँ दबदबा बनाता है, हमें दबाने का कोशिश करता है हर जगह। आज वेंडर मार्केट रख दिया, आज जयपाल सिंह स्टेडियम को बदल के उसने अटल बिहारी का नाम रख दिया। आज यहाँ का ये बिरसा चौक के पास कैलाशपति मिश्रा का चौक रखा जाता है। रांची कॉलेज को सामिया मुखर्जी का नाम बदल के वहाँ किसी और बिहारी का नाम रखा जाता है। तो क्या सही है कि झारखंड का एक एक जगह को झारखंडियों को हटा के यहाँ के नए निशान को मिटा के वो अपना पद स्थापित करना चाहता है? ये कतई हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर झारखंडियों के लिए बना है तो झारखंडियों के लिए होना चाहिए, ना कि बिहार और बंगाली लोग के लिए होना चाहिए। अगर रहना है हमको रहने में कोई आपत्ति नहीं, लेकिन झारखंडियों के हिसाब से रहना होगा, यही हमारी मांग है। मेरा नाम कुमुदनी प्रभावती, मैं आदिवासी सेना की केंद्रीय महिला अध्यक्ष हूँ। तो आइए, केंद्रीय सदन समिति के अध्यक्ष यहाँ पे अजय तिर्की जी भी मौजूद हैं। इनके नेतृत्व में ये सब चल रहा है विरोध प्रदर्शन। यहाँ पे भारी संख्या में जवानों की तैनाती है, दोनों साइड से दो पक्ष के लोग खड़े हैं। देखिए, सबसे पहला बात जो आप दो पक्ष का जो बात कर रहे हैं उससे पूछा जाए कि क्या आप मूर्ति को बचाने के लिए आए हैं? उस व्यक्ति का झारखंड में एक भी योगदान बताइए। अरे झारखंड में इतने महान पुरुष हैं जिन्होंने झारखंड के लिए, देश के लिए, समाज के लिए, राज्य के लिए अपने बलिदान दिए, अपने खून का आहुति दी। ऐसे व्यक्ति का अगर सम्मान नहीं करके, उसका मूर्ति स्थापित नहीं करके झारखंड विरोधी व्यक्ति का मूर्ति लगाना, मतलब कहीं ना कहीं ये प्रकट होता है कि आप झारखंड के मान सम्मान को ठेस पहुंचाना चाहते हैं, वीर सपूतों का ठेस पहुंचाना चाहते हैं, और ये हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन इतना समझ लीजिए कि आज हो चाहे कल हो, इस मूर्ति को हम लोग हटा के ही दम लेंगे। उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं, कोई ऑप्शन नहीं है। जिसका झारखंड में विरोधी रहा वैसे व्यक्ति को हम लोग मूर्ति लगने नहीं देंगे। कानूनी तरीके से कि अपने तरह से? दोनों तरीका हम लोग अपनाएंगे, कानूनी तरीका हो या अनलीगल हो, हम लोग दोनों तरीका से अपनाएंगे। जैसे भी हो मूर्ति को हम लोग हटा के रहेंगे। रांची के सिटी एसपी आए थे, क्या बातें हुई? रांची के सिटी एसपी ने कहा कि आप लोग का जो भी मांग है उस मांग को आप लोग रख दीजिए, उस मांग को हम लोग पूरा करेंगे। दोनों तरफ से नारेबाजी की जा रही है, कारण क्या है? और भारी संख्या में यहाँ पे जवानों की तैनाती कर दी गई है। देखिए, सबसे पहले आपको मेरा नमस्कार है। यहाँ मेन मुद्दा है कि हमारे जो आदरणीय, हमारे नहीं, क्योंकि जिनका स्टैचू लगा हुआ है वो कैलाशपति मिश्र जी का, वो उस सभी के लिए है। और जितने भी लोग, चाहे जिनका भी प्रतिमा लगा हुआ होता है, वो सभी आदरणीय होते हैं। उनके साथ कुछ लोगों ने छेड़छाड़ करने का प्रयास किया है। हमारा मानना है कि भाई झारखंड के जो भी व्यक्ति हैं या बिहार के हैं, कहीं के कोई भी हैं जिनका प्रतिमा लगा हुआ है, जिनका जो सम्मानित व्यक्ति हैं, उनका हम सम्मान करें, चाहे किसी धर्म के हों, किसी जाति के हैं। यहाँ हम लोगों के साथ आघात पहुँचाया जा रहा है, इसीलिए हम लोग आज विरोध प्रदर्शन किया है। अब हम जान लेते हैं, भाजपा के वरिष्ठ नेता भी यहाँ मौजूद हैं, कई सामाजिक लोग भी यहाँ मौजूद हैं। दोस्त सब जान लेते हैं ये आक्रोश जो इस वक्त दिख रहा है दोनों साइड, और बीच में भारी संख्या में जवानों की तैनाती, क्या है पूरा मामला? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के संस्थापकों में से एक कैलाशपति मिश्रा जी हैं, और बिहार झारखंड के तो भाजपा के स्तंभ रहे हैं। और हम सब कार्यकर्ता जो पार्टी से हैं, पार्टी के समर्थक, सब लोग यहाँ इसलिए आए, ये कोई कांग्रेस का नेता वो अखबार में बयान दिया था कि कैलाशपति मिश्र जी की मूर्ति के साथ छेड़छाड़ करेंगे, इसलिए हम लोगों ने यहाँ करके, और हम लोग खड़े हैं कि भाई देखे कौन आता है कैलाशपति मिश्रा जी की मूर्ति को कौन तोड़ता है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भी डट के खड़ा है। क्या हो भाई, देखो कैलाशपति मिश्रा जी को कैसे तुम छू सकते हो, छुओ, देखो। दूसरी तरफ से भी लगातार नारेबाजी की जा रही है। होने दीजिए, नारेबाजी होने दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। प्रशासन को भी पता है कि ये गलत चीज़ को कभी भी प्रशासन को भी तरजीह नहीं देना चाहिए। हम तो मांग करते हैं कि ऐसे लोगों को निश्चित रूप से FIR हम लोगों ने कराया है, उसको जेल भेजना चाहिए। कि किसी भी चौक चौराहे पर किसी नेता की मूर्ति, चाहे किसी की भी मूर्ति हो, प्रतिमा हो, चौक चौराहे की मूर्ति को तोड़ने का कोई षड्यंत्र करे, ये सही है क्या? इसलिए मैं प्रशासन से मांग करता हूं, झारखंड सरकार से मांग करता हूं कि ऐसे असामाजिक तत्वों को अविलंब गिरफ्तार करके उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल, क्या कहिएगा, ये लगातार आक्रोश देखने को मिल रहा है। स्वर्गीय कैलाशपति मिश्र जी, जिन्होंने अपना पूरा जीवन राष्ट्र के लिए समर्पित किया एक प्रचारक के रूप में, और
बिहार के रहने वाले थे, उसके बावजूद उन्होंने अपना पूरा जीवन झारखंड के लिए दिया। झारखंड का ऐसा कोई गांव नहीं है, ऐसा कोई कस्बा नहीं है, ऐसा कोई जिला नहीं है जहां कैलाशपति मिश्र जी नहीं गए। और जाने के बाद उन्होंने एक बयान दिया था कि झारखंड का झारखंडियों का और मूलवासियों का उत्थान और विकास तभी हो सकता है जब झारखंड अलग राज्य बनेगा। जब उस समय हम लोग वनांचल में थे तो एक राजनीतिक प्रस्ताव हम लोग के कार्य समिति में पारित होती है। उन्होंने बलजोरी प्रदेश कार्य समिति से झारखंड अलग राज्य बने ये राजनीतिक प्रस्ताव पारित कराया था और श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी से मिल करके उन्होंने अनुरोध किया था कि अलग झारखंड राज्य बनाया जाए। तब जाकर अलग झारखंड राज्य बना। वो गुजरात के भी राज्यपाल थे, राजस्थान के भी राज्यपाल थे और उनका जो ये चौक जो है, जो नगर निगम से एक हम लोग का प्रक्रिया होता है, नगर निगम बोर्ड से चौराहा पारित होता है। उस समय की तत्कालिक मेयर आशा लकड़ा जी, डिप्टी मेयर संजीव विजयवर्गीय जी और पूरे पार्षदों ने, वहाँ के अधिकारियों ने बैठ करके बोर्ड मीटिंग करके इस चौराहा को स्वर्गीय कैलाशपति मिश्र जी के नाम से आवंटित किया था। उसके बाद उस समय के तत्कालिक मुख्यमंत्री आदरणीय श्री रघुवर दास जी, जो अभी उड़ीसा के महामहिम हैं, उन्होंने इस चौक का शिलान्यास किया था। उसके बाद हमारे रांची के लोकप्रिय सांसद जो अभी केंद्र में रक्षा राज्य मंत्री हैं, उनके द्वारा मूर्ति का निर्माण किया गया। और उसके बाद हमारे झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री, हमारे भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी के द्वारा 15 अगस्त को उस मूर्ति का लोकार्पण हुआ था। उसमें हम सब लोग सम्मिलित हैं, लेकिन कुछ दलाल किस्म के लोग जो एक दल में हैं, काम कर रहे हैं, उन लोगों के द्वारा बराबर गलत बयानबाजी करके एक झारखंड का, रांची का माहौल ख़राब करने का प्रयास किया जा रहा है। उसी के लिए आज हम लोग सांकेतिक रूप से यहाँ खड़े हैं और हम लोग यहाँ पर खड़े होकर के देख रहे हैं कि वो क्या कर रहे हैं। बस हम एक ही लाइन कहेंगे कि ये असामाजिक तत्व हैं शहर के। राजधानी के ये जितने लोग आए हैं ना आज, ये सभी असामाजिक तत्व हैं। ये शहर को ऐसे ही शांति को भंग करना चाहते हैं। कैलाशपति मिश्रा जी यहाँ पर राष्ट्र के धरोहर हैं, राष्ट्र के धरोहर। और ये एकीकृत बिहार थी, एकीकृत बिहार के यह राष्ट्र के धरोहर हैं और झारखंड उन्होंने अलग किया है। और इसको यह असामाजिक तत्व लोग जो यहाँ आए हैं, यह रांची को अशांति फैलाना चाहते हैं, जिसको कि कभी भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यह अशांति प्रिय लोग अगर आएंगे तो शांति कैसे बनाया जाता वह हम लोग जानते हैं, इनको शांति करवा देंगे। वहाँ चलते हैं, लेकिन उससे पहले दो शब्द और कुछ लोग कहना चाह रहे हैं, हम उनसे भी जान लेते हैं। काफ़ी संख्या में आप लोग यहाँ पे पता ना कि किस बात का वेट एंड वॉच कर रहे हैं। देखिए, जो व्यक्ति प्रोटेस्ट करने आया है या जो व्यक्ति अभद्र बयान देता है, उपद्रव फैलाने का काम करता है, ऐसे असामाजिक तत्वों को प्रशासन को चाहिए कि सलाखों के अंदर डाले, क्योंकि वो व्यक्ति को हर जन जानता है। रांची महानगर के सभी लोग जानते हैं कि वो दलाल किस्म का लोग है, जमीन दलाल है, और वो व्यक्ति को सलाखों के अंदर डालनी चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग हमारे राज्य में, राष्ट्र में उपद्रव फैलाने का काम करते हैं। बच्चा जानता है कि कैलाशपति मिश्र जी किसी व्यक्ति विशेष के आदमी नहीं थे, वो जननायक थे। उनका राष्ट्र निर्माण में, राज्य का निर्माण में, झारखंड अलग में, जैसा सुबोध भैया ने बताया और कई लोगों ने बताया, उनका अहम योगदान रहा। जो उन्होंने नारा भी दिया कि झारखंड के आदिवासियों का, गरीबों का उत्थान तभी हो सकता है जब झारखंड एक अलग राज्य बनेगा। और उन्होंने बनाने में जो योगदान दिया, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने स्वीकृति दी और अलग राज्य बनाया। ऐसे कैलाशपति मिश्र जी का बोर्ड से पास होता है, सभी पार्षदों का वोट से। संजीव विजयवर्गीय जी और आशा लकड़ा जी जो मेयर थे तो उनके ये में, और हमारे संजय सेठ जी जो रांची के लोकप्रिय सांसद हैं, उनके सौजन्य से ये मूर्ति का निर्माण होता है। झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री उस समय के हमारे रघुवर दास जी शिलान्यास करते हैं और प्रथम मुख्यमंत्री अनावरण करते हैं। ऐसी मूर्तियों को खंडन करने का प्रयास करने वाले लोगों को, ये एक किसी जाति वर्ग विशेष समाज के नहीं, ये पूरे राष्ट्र के लिए खंडन करने की बात करते हैं। क्योंकि ये आप देखेंगे, निर्मल महतो जी का कुछ समय पहले देख रहे होंगे, मूर्ति खंडन करने का विषय आया। ऐसे लोगों को कुचल देना चाहिए कि ये समाज के लिए खतरा है, राष्ट्र के लिए खतरा है। भैया क्या कहना है, ये तो मतलब अथी कर दिया गया है। इस तरह से सामाजिक आदमी जो झारखंड के अलग करने में अहम भूमिका रहा, हमारे इनको भीष्म पितामह के नाम से जाना जाता था, और झारखंड के लिए अहम भूमिका उनको, तो मतलब हम लोग अगर हम लोग कार्यकर्ता को चले तो हम लोग झारखंड रत्न के नाम से उनको मतलब करेंगे कि उनको रत्न को प्राप्त किया जाए, क्योंकि झारखंड अलग करने के लिए अहम भूमिका उनको दिया गया। और ऐसा मूर्ति को यहाँ के कुछ विरोधी संगठन मतलब
मैसेज दे रहा है कि हम तोड़ देंगे, हटा देंगे। इस तरह से मतलब जमीन दलाल को और कानूनी कार्रवाई कुछ नहीं हो रहा है। मेरे हिसाब से जहां मैसेज हुआ, जहां सभा हुआ, प्रशासन को वहीं पर अरेस्ट, देशद्रोही का एक कार्रवाई करना चाहिए। देखिए इन पे इस चीज़ पर प्रतिक्रिया देने लायक नहीं है, क्योंकि सारा विषय आप जानते हैं। जो आदमी की आदम का प्रतिमा लगी है और जिन लोगों ने कहा है कि हम खंडित करेंगे, ये ज़मीन पे खड़ा होकर आसमान नापने की बात है और ये लोग समाज में विद्वेष फैलाने का काम करते हैं। इनके खिलाफ कठोर से कठोर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और प्रशासन सख्ती से इनको निपटे। ये समाज को बांटने वाले लोग हैं, ये झारखंड को कमज़ोर करने वाले लोग। बिल्कुल, चलिए अब आइए उधर हम सुनते हैं और जानते हैं कि उधर के जो लोग आए हुए हैं क्या कुछ कहते हैं। तो आइए दोस्त सब जान लेते हैं। रांची के सिटी एसपी राजकुमार मेहता हैं। सर, ये जो मामला था पूरा क्या कुछ था और अब आगे क्या? देखिए, अजय तिर्की के नेतृत्व में जो है प्रतिमा को हटाने की बात कही गई थी। अपने सदस्यों के साथ ये यहाँ आए थे। प्रशासन जो है विधि व्यवस्था संधारण के लिए 144 लगाए थे। इनको जो है हम लोगों के द्वारा रोक दिया गया है और रोक करके इनको समझाया गया है। समझाने के उपरांत इनके द्वारा जो आपत्ति दर्ज कराई गई है, उन आपत्तियों को नोट किया गया है और विधिवत जो है जो सीनियर पदाधिकारी हैं उनको अवगत कराया जाएगा। आगे इनके द्वारा अपना आंदोलन के लिए अगला तिथि अपना निर्धारित करेंगे, लेकिन फिलहाल जो भी प्रक्रिया है वो विधिवत आगे करने के निर्देश हम लोग के स्तर से दिया गया है। मामला अभी शांत है? बिल्कुल, मामला शांत है और इनके द्वारा भी आंदोलन यहाँ समाप्त करने की घोषणा की गई है। तो आज की खबर में बस इतना ही। बने रहे SMP न्यूज के साथ। अपना ख्याल रखें, क्योंकि आपसे हम, आप है हमारी ताकत। लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो और लाइक जरूर करें, तो वहीं विस्तृत खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।